हाँ, तो पिछले क्लास तक अपन कहाँ तक थे? अपन ने रेडियो एक्टिविटी देख ली थी, हमने हाफ लाइफ देखा था। हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था, जिसको कि अपन किससे डिनोट करते थे? टी हाफ से भी डिनोट करते थे। उसका फॉर्मूला क्या था? log 2 बाई अल्फा नहीं, डिके कांस्टेंट, दैट इज लैम्डा। ठीक है, ठीक है, दैट इज डिके कांस्टेंट log 2/लैम्डा। ठीक है, अपन ने ये पढ़ लिया था। टी हाफ क्या होता है? टी हाफ वही टाइम होता है जब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट अनडिकेट कितने बचे? हाफ ऑफ द इनिशियल नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई। ठीक है, और एक बात मैंने क्या बताया था, जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो कितनी ऑर्डर रिएक्शन होती है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, रेट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, टी हाफ पे मैंने एक क्वेश्चन भी किया था। एक क्वेश्चन क्या किया था अपन ने कि एक मान ले कि एक मैंने तेरे को बोरी भर के 100 न्यूक्लियाई दिए। ठीक है, हाफ लाइफ बीतने के बाद अब कितना न्यूक्लियाई बचेगा भाई? 50 बचेगा। और फिर हाफ लाइफ बीतने के बाद कितना लाइफ बचेगा? 25। अब सोन ऑन सोन आगे बढ़ते चले जाओ। अब मैं बोल रहा हूँ इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 100 है, बाद में जो बचे वो 25 है। एक हाफ लाइफ जो है, एक हाफ लाइफ जो है वो मैंने दे दिया तुम्हें 2 मिनट। ठीक है, एक हाफ लाइफ 2 मिनट की है, तो टोटल टाइम कितना लगा इधर से लेके इधर जाने में? कितना हाफ लाइफ हुआ? एक हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, मतलब कि टोटल टाइम इज इक्वल टू एन इंटू टी हाफ। एन टोटल मतलब कि टोटल हाफ लाइफ कितने हुए? एक दो, दो हुए, इंटू टी हाफ मेरा कितना था? 2 मिनट, तो कितना लग गया? 4 मिनट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, है ना। इसके बाद अपन ने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वाला भी एक देखा था। ये वाला फॉर्मूला मेरा आया कैसे था वो भी हमने देख लिया था, है ना। और मतलब कि अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है, अच्छा मैं तुझे डायरेक्ट ही दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाँ, क्वेश्चन है मेरा, half life of a radioactive isotope of a radioactive element is 12.5 आर, 12.5 आर। ठीक है, एंड इट्स क्वांटिटी इज 226 ग्राम, एंड इट्स क्वांटिटी इज 256 ग्राम। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम the quantity will remain 1 gram, the quantity will remain 1 ग्राम। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है हाफ लाइफ मेरी रेडियोएक्टिव एलिमेंट की दी हुई है जो कि है मेरा 12.5 घंटा। ठीक है, इनिशियल क्वांटिटी मतलब कि जब मैंने तुझे सैंपल दिया उस टाइम 256 ग्राम था, और जब अब मतलब कि जब वो 1 ग्राम बचा तो टोटल टाइम कितना लगा, है ना। निकाल ले जाओगे इसको, पहले 256 का आधा करना फिर उसका आधा करना। बट इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था। अच्छा पहले एक बार ट्राई करना चाहते हो क्या? कोशिश करें एक बार। इसको तुम दो फॉर्मूला से कर सकते हो। एक तो तुम भाई अपना जो शॉर्टकट जो मैंने बताया था, शॉर्टकट मैंने क्या बताया था? शॉर्टकट मैंने ऐसे बताया था कुछ कि देखो सबसे पहले अगर 256 है तब इसको एक हाफ लाइफ के बाद अब ये कितना बचेगा भाई? कितना बचेगा बताओ? 128 बचेगा। फिर एक हाफ लाइफ के बाद भाई ये कितना बचेगा? 64 बचेगा, है ना। फिर ये कितना बचेगा? 32 बचेगा। फिर कितना बचेगा? 16 बचेगा। फिर कितना बचेगा? 8, फिर 4, फिर 4, फिर 2, फिर 1, है ना। यही पूछ रहा है ना, इधर से लेके इधर तक आने में कितना टाइम लगा। तो कितना हाफ लाइफ हुआ? एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, तीन हाफ लाइफ, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हाफ लाइफ लगा, मतलब टोटल 8। और टोटल टाइम क्या हो जाएगा भाई मेरा? 8 इंटू एक टी हाफ मेरा कितना दिया हुआ है? 12.5 आर। ठीक है, एक तो इस तरीके से कर सकते हो।
बट ये तुम देखोगे कि एग्जाम में अगर ये वाले दिमाग में पहले क्लिक कर गया तो इसको यूज कर लेना। बट मैंने एक और फॉर्मूला क्या बताया था, n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, है ना, ये भी बताया था ना मैं फॉर्मूला। बचा कितना ग्राम है भाई, 1 ग्राम बचा है। इनिशियल कितना क्वांटिटी दिया था, एन नॉट मैंने कितना दिया था, 256 ग्राम दिया था, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n। यहाँ पे n मेरा क्या आ जाएगा भाई, यही वाली नंबर आएगी ना, कितने सारे हुए, तो इधर से तुम क्या लिख सकते हो, 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 256 ग्राम, है ना। अब तुम्हारे दिमाग में अगर क्लिक कर गया 256 जो है वो 2 का 2 टू द पावर 8 होता है ना, चाहे तुम ऐसे करो या ऐसे करो, ठीक है। तो 2 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8, तो बेस सेम, तो पावर भी सेम होगा, तो n की वैल्यू क्या आ गई भाई, 8 आ गई। अब 8 और मल्टीप्लाइड बाई 12.5 कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, है ना। कर सकते हो इसको, एग्जाम में आएगा तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, क्वेश्चन मेरा बोल रहा है रेडियो एक्टिव सैंपल, एक रेडियो एक्टिव सैंपल में कंटेनिंग 4 इंटू 10 टू द पावर 16, 4 इंटू 10 टू द पावर 16 एक्टिव न्यूक्लियाई। एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब समझा, मतलब कि रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, है ना, एक्टिव न्यूक्लियाई। हाफ लाइफ ऑफ एलिमेंट इज 10 डेज, हाफ लाइफ इज 10 डेज, हाफ लाइफ जो है मेरा वो 10 डेज है। देन नंबर ऑफ डिक्लेयर्ड न्यूक्लियाई, देन नंबर ऑफ डिकेड nuclei after 30 days is 30 days is। अब एक क्वेश्चन में अब ध्यान रखना, डिकेड और अनडिकेड में ब्रो फर्क आना चाहिए, ठीक है, डिकेड और अनडिकेड में तुम्हें फर्क जानना आना चाहिए। यहाँ पे कितना डिके हो गया वो पूछा है ना, तो इस बात का ध्यान रख के अब करना, इस क्वेश्चन को करोगे, करने का ट्राई। मैं करूं करता हूं, ठीक है। अच्छा, ये देख मेरे को रेडियो एक्टिव सैंपल दिया है, ठीक है, रेडियो एक्टिव सैंपल दिया है कंटेनिंग 4 इंटू 10 टू द पावर 6 ही है ना, 4 इंटू 10 टू द पावर 6, हाँ 10 टू 16 है, सॉरी 10 टू द पावर 16 एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है, 10 टू द पावर 16 एक्टिव न्यूक्लियाई है। हाफ लाइफ मेरा दिया हुआ है मतलब 10 डेज, मतलब कि टी हाफ जो है वो मेरा कितना दिया हुआ है, 10 दिन दिया हुआ है, ठीक है। मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिकेड, अब मैं तुम्हें एक डिफरेंस बता दूं, जब मैं तुम्हें 200 का 200 दिया, ठीक है, हाफ लाइफ के बाद 100 बचा, इतना एक ही लेते हैं, हाफ लाइफ के बाद 100 बचा, क्या ये 100 डिकेड बचा है, ये अनडिकेड बचा हुआ है, अनडिकेड, ठीक है, जो डिके नहीं किया। इधर से इधर जाने में अगर पूछेगा कि डिके कितना कर गया तो क्या बोलोगे, 200 माइनस 100 बचा, मतलब 100 डिके किया है, इधर से इधर आने में 100 डिके किया है, ठीक है। ये वाला जो है नंबर आया ना, ये अनडिकेड का नंबर है, ठीक है। इसको अगर और छोटा करोगे, अगर 2 हाफ लाइफ के बाद अगर पूछ रहे हो अगर 50 बचा है, तो अगर अब पूछे कि अनडिकेड कितना है, अनडिकेड 50 बचा हुआ, अनडिकेड जिसका डिके नहीं हुआ है, और पूछेगा कितना डिके कर गया है, 200 माइनस 50 कितना हो गया, 150 डिके कर गया है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में डिके और अनडिके में क्या डिफरेंस है। इधर जो था 256 से 1 ग्राम रिमेन है, क्या हो, हाँ ये पिछले वाले से एक बार ये रिलेट कर दे रहा हूं, 256 है, बचा है 1 ग्राम, ठीक है, 256 है, बचा है 1 ग्राम, ये 1 ग्राम अनडिकेड बचा हुआ है, जिसका डिके नहीं हुआ है। इधर से इधर जाने में बता डिके कितना हो चुका है,
256 माइनस 1 255 ग्राम मेरा डीके हो चुका है, मतलब वो अब रेडियो एक्टिव नहीं रहा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है। टी हाफ मेरा दिया हुआ है 10 दिन, और मेरा बोल रहा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट आफ्टर 30 डेज, मतलब मेरा टोटल टाइम भी मेरे को दे दिया है, टोटल टाइम मेरा दिया है 30 दिन। ठीक है, तो क्या इधर से मैं नंबर ऑफ टी हाफ निकाल सकता हूं? क्या होता है, टी इज इक्वल टू एन इंटू टी हाफ, ये होता है ना फॉर्मूला। टोटल टाइम ये दिया है 30 डेज इज इक्वल टू एन, जो अपन को नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो अपन को फाइंड करने हैं, और एक हाफ लाइफ मेरा दिया है 10 दिन, 10 दिन को पुट करता हूं तो एन मेरा कितना आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मेरे दी थी इतनी, कितना दिया था, एन नॉट मेरा कितना था भाई, 4 इंटू 10 टू द पावर 16। ठीक है, अब n बताने के लिए अपन क्या करेंगे, n इंटू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, कितना बचा, वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। n मेरा n नॉट मेरा कितना है भाई, 4 इंटू 10 टू द पावर 16, 2 कितना हाफ लाइफ आया है मेरा, 3, 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 3 आया ना, 2 टू द पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा क्या, इंटू 10 टू द पावर 16, कितना हो गया ये 1/2 इज इक्वल टू 0.5 है ना, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 16। ठीक है, ये क्या है, ये अनडिकेड बचा हुआ है, मतलब इसका अभी तक डिके नहीं हुआ है। अब अपन बताना है कि कितना डिके हो गया, तो क्या करेंगे, एन नॉट माइनस एन कर देंगे, इतना था, इतना अभी तक बचा हुआ है, तो बीच वाला जो था वो डिके हो गया है, तो एन मेरा कितना था भाई, 4 इंटू 10 टू द पावर 16 माइनस 0.5 इंटू 10 टू द पावर 16, 0.5 इंटू 10 टू द पावर 16, कितना बच गया ये, 3.5 इंटू 10 टू द पावर 16। पता चल गया ऐसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे। अगर डिकेड और अनडिकेड में भी तुम्हें ध्यान रखना है ना। अब मेरा क्या है, क्या हो, बैक कर, लिख एक और। ठीक है, अबे तू करने ये नहीं, रिकॉर्ड नहीं किया था मैंने, रिकॉल कर देना एक बार मेरे को। ठीक है, रिकॉल मतलब कि फिर से मेरे को बता देना, लेक्चर नहीं भेजा था ना तुझे, अच्छा नोट्स नहीं भेजा था ना, एक बार रिकॉल कर देना। क्या हो, अच्छा गेट, हो गया। अच्छा अब रेशियो वाला क्वेश्चन को कर लेते हैं। रेशियो वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट, half life of 2 radioactive element A and B are 20 मिनट एंड 40 मिनट। ठीक है, 20 मिनट एंड 40 मिनट। इनिशियली A and B have equal number of nuclei. A and B have equal number of nuclei. इनिशियली दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। आफ्टर 80 मिनट, आफ्टर 80 मिनट, आफ्टर 80 मिनट, the ratio of remaining nuclei A and B is, the ratio of remaining nuclei A is to B is। क्वेश्चन समझ में आया क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन अब मेरे को एक रेडियो एक्टिव नहीं, अब मेरे को दो दे दिया।
सेम जो मैंने एक एक पे ट्राई किया था, अब दो दो पे करेंगे और उसका रेशियो निकाल लेंगे। क्या बोला था, हाफ लाइफ मेरा दिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई होगा जिसका नाम ए और बी से डिफाइन करा है मेरे को, जिसको मैंने बोला एक का हाफ लाइफ है 20 मिनट और एक का हाफ लाइफ है मेरा 40 मिनट, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है इनिशियली मैंने दोनों को मतलब कि इक्वल अमाउंट लिया, इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लिया, मतलब कि इसका भी एन नॉट इसका भी एन नॉट सेम होगा, है ना। अब मेरे को बोल रहा है आफ्टर 80 मिनट बीत जाने के बाद अब मेरा जो रेशियो है रिमेनिंग न्यूक्लियाई, कितना न्यूक्लियाई अब बचा हुआ है ए का इस टू बी का, वो बताना है, रेशियो बताना है। ट्राई करोगे एक बार, क्या करो। होगी, मैं करूं, आशीष करूं मैं। अच्छा, अब देखो मेरे को दो दो दिया है, ठीक है, तो जैसे एक एक के लिए करते तो ऐसे ही दोनों के लिए करेंगे। अच्छा, मेरे को क्या दिया, कौन कौन सा आइसोटोप दिया है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए दिया है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बी दिया है। दोनों क्या मेरे को बोल दिया है कि भाई दोनों की जो इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, मतलब इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है दोनों की एन नॉट है, तो मतलब कि एन नॉट इसका भी एन नॉट इसका भी, ठीक है। टी हाफ दोनों की अलग अलग दी हुई है, हाफ लाइफ दोनों की अलग अलग दी हुई है, एक की मेरे को हाफ लाइफ दी हुई है 20 मिनट, एक की मेरे को दी हुई है 40 मिनट, तो टी हाफ ए का मेरा दिया हुआ है 20 मिनट, ठीक है, और टी हाफ जो है बी का वो मेरे को दिया हुआ है, वो मेरे को दिया हुआ है 40 मिनट, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है कि टोटल टाइम 80 मिनट बीत जाने के बाद, मतलब इसमें भी जब 80 टोटल टाइम 80 बीत जाए और इसमें भी टोटल टाइम 80 बीत जाए तब क्या होगा, क्या इधर से अपन n निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, t इज इक्वल टू एन इंटू टी हाफ, है ना। टोटल टाइम मेरा यहां पे कितना दिया हुआ है भाई 80, दोनों में तो भाई सेम ही है, 80 इज इक्वल टू n, और टी हाफ इधर का कितना है मेरा 20 मिनट इंटू 20, इधर n कितना आया भाई 4 आया, तो एन ए जो आया वो आया मेरा 4, ठीक है। सिमिलरली एन बी का भी निकाल लेते हैं, t इज इक्वल टू एन इंटू टी हाफ, इधर मेरा n कितना है, n निकालना है, इधर भी मेरा टोटल टाइम 80 है, n इंटू टी हाफ मेरा कितना है 40, तो n मेरा कितना आ गया 2, तो na मेरा आया 4, nb आया मेरा 2। अब मेरे को कितना रिमेनिंग बचा हुआ है, तो na बाई nb क्या होगा मेरा, na का मेरा क्या होता था, na मेरा होता था n नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, है ना, और nb का भी मेरा क्या होता था n नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, है ना। अच्छा, जब दोनों n नॉट तो भाई कट जाएगा, तो nb नीचे वाला 2 टू द पावर nb डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर na, है ना। nb मेरा कितना आया था भाई 2, तो 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और na मेरा कितना आया था 4, 2 का पावर 4, मतलब 2 टू द पावर 4, और 2 के पावर 4 मतलब कितना होता है 2 to 4 4 to 8 8 to the 16, 1/16, 1/4 1/4, है ना। एस टू पे कितना है a/4 है। समझ में आ गया वाला क्वेश्चन को भी कैसे अप्रोच दोगे, समझ में आ गया। एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो, half life of radioactive nucleus is, half life of radioactive nucleus is 50 दिन,
इस 50 दिन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, टाइम इंटरवल T2 minus T1 between the time T2 when between the time T2 when 2/3 of it has decayed, two-third of half of it decayed, and the time T1 and the time T1 when 1/3 of is decayed, 1/3 of it had decayed is, मेरे को ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ऑप्शन मेरे को दिया है, ए का मेरा दिया हुआ है 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 15 दिन। मेरे को पूछ रहा है T2 माइनस T1 में से मेरा कितना डिके होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को अप्रोच देना है एक बार। होमवर्क के लिख लिया? अच्छा लिख लिया। अबे नहीं, होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं, एक परसेंटेज वाला क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। परसेंटेज वाला क्वेश्चन क्या है? हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सिस्टम दिया है। अब मैं रेड पूरा नहीं लिखता हूँ, टी हाफ मेरे को दिया हुआ है 30 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। द टाइम इन मिनट, मिनट में मेरे को टाइम बताना है, टेक्स बिटवीन 40% डिके एंड 85% डिके of the same radioactive substance is radioactive substance is। क्वेश्चन में देखना मेरा डिके के बारे में बोला है, अनडिकेड के बारे में नहीं बोला है, ठीक है। अगर मेरे को बोला है कि टाइम 40% डिके हो गया है, तो मतलब कितना बचा हुआ है अनडिकेड? 60%। एक बार इसको अप्रोच देना चाहते हो? चलिए इस क्वेश्चन को मैं ही कर देता हूं, ठीक है। करूं? करोगे? मैं करता हूं। देखो इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजीली तरीका क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अपन मान लेते हैं N0 है, N0 इज द इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। अब देखो, अब दो चीज होगा यहां पे। जब 40%, यहां पे एक बार लिख लेना डिके, यहां पे लिख लेना अनडिके, ठीक है।
पहले बोल रहा है द टाइम टेक्स बिटवीन 40% डीके एंड 85% डीके। 85 में से और 45 में से मतलब कि कितना 85 और 40 के बीच में कितना डीके हुआ वो बताना है। पहले ये वाला ले लेते हैं। जब 40% जब डीके हुआ, जब 40% जब डीके हुआ तो अनडिकेट कितना बचा भाई? 60। ठीक है, अब जब 85% डीके हो गया, जब 85% जब डीके हो गया तो कितना बचा अनडिकेट? 15%। ठीक है, हमें क्या लेना होता है? हमें तो लेना होता है भाई अनडिकेड वाला, है ना? जो मैं तुझे 100 जो न्यूक्लियाई देता था वो कौन से होते थे? अनडिकेड वाले होते थे ना, जिसका डिके होना है बट वो अभी तक डिके हुए नहीं है, वो रेडियो एक्टिव है। अनडिकेड वाले क्या है? रेडियो एक्टिव डिके है, रेडियो एक्टिव है। डिके वाले से तो भाई हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमें पूछा है कि भाई कितना टाइम लगेगा, अभी मतलब कि कितना टाइम लगेगा टोटल। ठीक है, तो हमें अनडिकेड वाला देखना है। अनडिकेड वाला कैसे देखेंगे? 60 था, 15% बचा है। 60% था, एक हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचेगा भाई? 30% बचेगा। दूसरे हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचेगा भाई? 15% बचेगा। क्या 60 से 15 ही तक पूछा है? 60 से 15 ही तक पूछा है। इधर एक हाफ लाइफ, इधर दो हाफ लाइफ, मतलब टोटल हाफ लाइफ कितना हुआ? 2। टोटल टाइम कितना लगेगा? एन। टोटल टाइम कितना लगेगा? एन इंटू टी हाफ। टोटल एन मेरा कितना है भाई? 2 है, और एक टी हाफ मेरा कितना गया भाई? 30 मिनट। हमें कितना कितना बताना था? 60 मिनट। 60 मिनट। हमें टाइम को मिनट में बताना था, इसलिए यहां पे डिफाइन कर दिया था कि मिनट में बताओ। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? डीके वाले को तो भाई देखना ही नहीं है, बस अनडिकेट वाले को देखना है। ठीक है, हाँ अब एक रॉक वाला क्वेश्चन देख लो। रॉक वाला क्वेश्चन भी इसमें बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तुम्हें एक बात बता दूं, जो चट्टान वगैरह जो होते हैं ना, जो तुम लोग बायो वगैरह में पढ़ते हो कि एक रॉक मिला, उसकी कार्बन डेटिंग वगैरह करते हैं तो मुझे पता चलता है कि भाई वो अभी 1600 साल पुराना है, या फिर 16,000 साल पुराना है, या 16 करोड़ साल पुराना है, कुछ भी हो सकता है वो। तो वो कैसे पता चलता है? इससे ही पता चलता है। वो देखते हैं अपन कि अभी जो रॉक है उस पे, मतलब कि जब उसको रिडक्टिव जब उसको ये कराते हैं तो उसको देखते हैं कि अभी इसके कितने सैंपल बचे हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं कि मान ले कि उस रॉक में इनिशियल मेरा अभी, मतलब कि अभी उस रॉक में अभी जो क्लोरीन जो बचा वो 1:16 के परसेंटेज में बचा हुआ है। ठीक है, 1:16 के परसेंट में। जब वो रॉक जब बना हुआ होगा, जब वो रॉक जब पैदा हुआ होगा, तब मतलब कि उसके पास कितना, मतलब टोटल होगा वो पूरा का पूरा वो 17 होगा, है ना? बाद में ना ये डिके होते 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 ये एक 16 बन गया, एक आइसोटोप, उसका एक आइसोटोप एक बचा, है ना? क्या इधर से क्या अपन टाइम बता सकते हैं? अभी 16 बचा, 16 निकला है, और टोटल डीके में 16 के बाद 8 4 3 ऐसे करके अपन फिर टी हाफ देखते हैं। उस रॉक का जो टी हाफ होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब हम ये, मतलब मेरे पास अगर सैंपल रहता है तो उधर से पता चल जाता है कि मेरे को, मतलब कि किसको डीके करने में कितना टाइम लगेगा। उधर से अगर अपन इसको कैलकुलेट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा एज ऑफ रॉक क्या है। वही क्वेश्चन अब अपन लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा? क्वेश्चन मेरा बोल रहा है दी हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज एक्स, इस 20 ईयर, 20 साल। ठीक है, इट डिकेट टू अनदर एलिमेंट वाई, एलिमेंट वाई, वाई विच इज स्टेबल। ठीक है, विच इज स्टेबल, the two element x and y, the two element x and y
वेयर फाउंड टू बी इन रेशियो, व फाउंड टू बी इन रेशियो 1:7, ठीक है, इन ए सैंपल ऑफ गिवन रॉक, इन अ सैंपल ऑफ गिवन रॉक. The age of rock is, the age of rock is. ट्राई करना चाहोगे क्वेश्चन? ट्राई करना चाहोगे? करना एक बार. चल एक क्वेश्चन जो है वो पहले मैं कर देता हूँ, क्योंकि क्या नहीं है ना ऐसा क्वेश्चन एक बार भी, तो मैं कर देता हूँ क्वेश्चन को. देख मेरे को बोल क्या रहा है, हाफ लाइफ जो है एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एक्स की, जो मेरे को दी हुई है 20 साल, ठीक है. एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसकी मेरे को टी हाफ दी हुई है. टी हाफ मेरी कितनी दी हुई है? 20 ईयर्स. मतलब कि 20 साल में ये आधा हो जाता अपना, ठीक है. अगर 200 ग्राम दूंगा तो 100 ग्राम हो जाएगा, 50 ग्राम दूंगा तो 25 ग्राम हो जाएगा, ठीक है. लेकिन हुआ यहां पे क्या है, इट डिकेड टू अनदर एलिमेंट वाई. एक एक्स एलिमेंट एक्स था, ये डिके किस में हो गया, एक वाई एलिमेंट में डिके हो गया. ये बोल रहा है कि वाई वाला जो है भाई वो स्टेबल है. मतलब कि हमें पता ही है भाई डिके होता क्यों है, अनस्टेबल को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि एक्स अनस्टेबल था वो स्टेबल बन जाता है. मेरे को बोला है कि वाई में बन गया, ठीक है, विच इज स्टेबल. अब मैंने जब द टू एलिमेंट एक्स एंड वाई वेयर फाउंड टू बी इन रेशियो 1:7, अभी के टाइम पे, वर्तमान टाइम में, मतलब एट प्रेजेंट टाइम, जो मैंने वो जो चट्टान देखा ना, उस चट्टान में मेरे को x:y का रेशियो मेरे को कितना दिखने को मिला, 1:7, ठीक है. जब टाइम की जब उस रॉक का जब बर्थ हुआ होगा, t=0, मतलब वो t=0 पे उसका बर्थ हुआ, तब x और y कितना था भाई, जो ये x था वही तो धीरे धीरे करके y बनता चला गया, है ना, वही धीरे धीरे करके y बनता चला गया. मतलब जब रॉक की जब शुरुआत हुई थी तब वो पूरा 8 का 8 था तब ना, और ये y वाला 0 था. धीरे धीरे करके डिके हुआ, x 7 हो गया, ये 1 हुआ, x 6 हुआ, फिर वह 2 हो गया, ऐसे ऐसे करते करते x 1 हुआ, ये 7 बचा, ठीक है. मतलब टोटल x मिला के कितना था, 8 था जब उसका बर्थ हुआ था. जब बर्थ हुआ था तो 8 कितना था, x कितना था, 8 था, और y कितना था, 0 था, क्योंकि वो तो भाई अनस्टेबल, तब वो डिके हुआ ही नहीं था. जब डिके होते होते आज t=t टाइम पे, मतलब आज के टाइम पे जब अपन उस रॉक को देख रहे हैं, तो अपन को उस रॉक में x:y, मतलब मेरे को दोनों एलिमेंट कहां कैसे कैसे दिख रहे हैं, एक दिख रहा है 1:7 दिख रहा है. अब बस कुछ नहीं है, इधर से इधर तक अब मेरे को डिके देखना है. क्या ये अनडिके वाला है? हाँ ये अनडिके, अभी तक इसका डिके हुआ नहीं है. क्या एक भी अनडिके वाला है? हाँ ये भी एक अनडिके वाला है, इसका भी डिके होना है. ये एक पूरा 0 होके ये 8 हो जाएगा, 0:8 हो जाएगा, मतलब ये एलिमेंट x पूरा ये 7 बन जाएगा, ठीक है. बट मेरे को पूछा है कि 8 से अभी तक में कितना टाइम मेरा बीता. अच्छा 8 था, 8 के एक हाफ लाइफ बाद भाई ये कितना बचेगा, 4. एक हाफ लाइफ बाद फिर ये कितना बचेगा, 2. और एक हाफ लाइफ के बाद फिर ये कितना बचेगा, टोटल हाफ लाइफ कितना हुआ भाई, 1 2 3, 3 हाफ लाइफ. मतलब कि टोटल टाइम मेरा कितना लगा, नहीं टोटल एन मेरा टोटल कितना हुआ, 3. टोटल टाइम बताना है, मतलब कि टोटल एज बताना है रॉक का, एन इंटू टी हाफ, 3 इंटू कितना था एक हाफ लाइफ का टाइम भाई, 20 साल, मतलब कि 60 साल लगा, ठीक है. मतलब कि 60 साल लगा इसको उधर से लेके इधर तक आने में, ठीक है. ऐसे ही फॉर्मेट से है उसका, ऐसे ही करके निकाला जाता है. 11 12 में तुम जो जो पढ़ रहे हो ना फॉर्मूला, वो तुम्हारे 9 10 के फॉर्मूला से बिल्कुल अलग है. 9 10 में तुमसे बहुत चीज छुपाई जाती है, बट अभी जो ये फाइनल है, ठीक है. अब तुम जाके कॉलेज में प्रैक्टिस करते हो सब चीज़ों की, ठीक है. उधर थोड़ा बताता है, और थोड़ा अगर तुम्हें आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह में अगर जाना है तब तुम्हें सीधा तुम्हें पता होना चाहिए सब चीज़, ठीक है. बट ये अभी ये सब कोई करता नहीं है, अब ये मशीन के द्वारा हो जाता है ये, ठीक है. उसमें मशीन में डालेगा वो कर देता है खुद ब खुद.
ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। हाँ, बोर्ड में, चाहे तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो भाई पूछता ही है। ये इससे खुद क्वेश्चन 2013 का है, फिर सेम क्वेश्चन 2014 में पूछ दिया, 2011 में पूछा है, 2012 में पूछा है, और फिर से 2011 में पूछा है। हाँ, बहुत बार पूछा है। तुम जो ये चैप्टर जो पढ़ रहे हो ना नीट लिए, इसकी वेटेज लगभग एंड लगभग जो होता है तुम्हारा, अब चाहे वो तुम जेई ले लो या नीट ले लो, लगभग लगभग री ऑप्टिक्स जैसा होता है, ठीक है। री ऑप्टिक्स में तुम पढ़े हो भाई 30 लेक्चर तक पढ़े हो लगभग तुमने। इधर ये कितना लेक्चर होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 9 लेक्चर ये भागता है, ठीक है। लेकिन वेटेज देख लियो क्वेश्चन का, है ना। बट पढ़ना सब है, बट अगर क्वेश्चन अगर बनाना है तो इससे भी आना चाहिए। एक एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो, सेम मतलब कि रॉक के एज वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। टी हाफ मेरा दिया हुआ है, हाफ लाइफ मेरी दी हुई है 1.4 इंटू 10⁹ ईयर, ठीक है। एक एलिमेंट एक्स था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाई में बन गया। और मेरे को जो रॉक मिला, रॉक, अब जो उस पे जो मेरे बचा, मतलब कि रेशियो मिला, वो बचा मेरा, वो मेरा कितना मिला, 1:7 मिला, ठीक है। ठीक है, एक्स से वाई में बन गया, और मेरे को अभी जो रॉक मिला है टाइम t इज इक्वल टू टी पे, उस पे 1:7 है, ठीक है। मेरे को बताना एज ऑफ रॉक, एज ऑफ रॉक, ये वाला एक क्वेश्चन कर जाना। सेम और एक क्वेश्चन है, वो भी कर जाना। क्वेश्चन सेम, मेरा टी हाफ मेरा दिया हुआ है 50 साल, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स था जो किस पे बन गया, वाई पे कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। हाँ, कितना आया, राइट, पावर 9 ईयर्स, 4.2 इंटू 10⁹ ईयर्स, राइट। जल्दी कर ले रहा। रॉक, वो रॉक का सैंपल में अभी मेरा कितना बचा हुआ है, 1:15 बचा हुआ, ठीक है। इधर भी मेरे को बताना एज ऑफ रॉक, एज ऑफ रॉक, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन को कर जाना है। कितना बोला, 1 तक गया है, मतलब 15:1, 1:15 है, मतलब x अभी बचा हुआ 1 है। जब वो इनिशियल में था वो कितना था, तब 16 था। चलो आगे बढ़ जाओ। अब मेरे को एक क्वेश्चन ये वाला मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मिक्सचर 200 है। 200, हाँ 200 इज द राइट आंसर। A mixture consists of two radioactive material, consist of, क्या हो, लिख ले। सर होमवर्क दूसरा दीजिए सर। क्यों, अच्छा 2 क्वेश्चन है वो दे दूंगा, ठीक है। और 2 क्वेश्चन। हाँ, सो क्यों गया तू, जिम का सर। जिम का नहीं, कमजोरी का लक्षण है ये, हाँ, क्लास में नहीं ये जाना। बात भी सही बोला। कंसिस्ट ऑफ 2 radioactive material, टू रेडियोएक्टिव मटेरियल, कौन कौन सा है, A1 एंड A2, A1 एंड A2, ठीक है। विथ हाफ लाइफ 20 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, विथ हाफ लाइफ 20 सेकेंड एंड 10 सेकेंड, ठीक है। इनिशियली द मिक्सचर हैज, इनिशियली द मिक्सचर has 40 gram of A1, 40 gram of A1 and
160 ग्राम ऑफ A2, 160 ग्राम ऑफ A2। इनिशियली ये केस है। द अमाउंट ऑफ टू मिक्सचर विल बी इक्वल आफ्टर, द अमाउंट ऑफ टू मिक्सचर इक्वल आफ्टर दोनों मिक्सचर कब दोनों इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझ में आया? एक बार क्वेश्चन में समझा देता हूं। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, मैं थोड़ा पानी पी लूं। क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है जिसमें मेरा दो रेडियोएक्टिव मटेरियल है। एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है A1 और एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है मेरा A2, ठीक है। दोनों की हाफ लाइफ अलग अलग है, एक है A एक है B। इसकी हाफ लाइफ है 20, इसकी हाफ लाइफ है 10, ठीक है। एक बात बता सकते हो क्या, कौन जल्दी जल्दी डिके करेगा? कौन जल्दी जल्दी डिके करेगा? बी वाला करेगा ना, क्योंकि इसकी 10 सेकंड है, 10 सेकंड में ये इतना हो जाएगा, फिर 10 सेकंड में इतना हो जाएगा, फिर ये 10 सेकंड में, जितने टाइम में ये दो हाफ लाइफ कर लेगा उतने बार में ये एक ही हाफ लाइफ कर पाएगा। मतलब ये जल्दी 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 होगा, है ना। अच्छा, इनिशियली द मिक्सचर, अब इनिशियल बोल दे रहा है, इनिशियली मिक्सचर हैज 40 ग्राम A1। जब टाइम स्टार्ट हुआ, अब एन नॉट दोनों का सेम नहीं है, अब एन नॉट दोनों का अलग अलग है। एक है मेरा 40 ग्राम, एक है मेरा 160 ग्राम, ठीक है। अब मेरे को बोल रहा है दोनों अमाउंट का मिक्सचर एक टाइम पे जाके बराबर हो जाएगा। मतलब अगर ये 10 ग्राम बचा तो ये भी 10 ग्राम बचेगा, ये 20 ग्राम बचा तो ये भी 20 ग्राम बचेगा, ये अगर 5 ग्राम बचा तो भाई ये भी 5 ग्राम बचेगा। तो इक्वल होगा कब, कितने टाइम में? अब देख, इसको 20 से 40 है, इसका एक हाफ लाइफ के बाद ये कितना बचेगा भाई? 20, और दूसरे हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? ये 10, और एक हाफ लाइफ के बाद भाई ये कितना बचेगा? 5। टोटल टाइम कितना लगेगा भाई? इधर से इधर भी 20 सेकंड, 20 सेकंड, इधर भी 20 सेकंड, इधर भी 20 सेकंड। अब उसका देख ले, 160 से वो क्या बनेगा? 80, 80 से 40, 40 से 20, 20 से 10। कितना टाइम लगा भाई? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, ठीक है, 4। अब देखो, अब दोनों का टाइम को मैच करना है, ठीक है। 20 सेकेंड भाई, ये 20 ग्राम बचा हुआ है। 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद ये भाई कितना बचा हुआ है? ये तो 20 सेकेंड तो भाई आंसर नहीं होगा। 40 पे आ जा, 40 सेकेंड बाद भाई ये 10 बचा हुआ है। इधर से 40 देख, एक 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड बाद क्या, ये 10% बचा हुआ है, 10 ग्राम बचा हुआ है। मतलब कि 10 सेकेंड, 40 सेकेंड में इन दोनों की क्वांटिटी क्या है? सेम है। तो कितने टाइम क्या हो जाएगा? 40 सेकेंड। टी इज इक्वल टू 40 सेकेंड में दोनों का मतलब कि क्वांटिटी सेम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी एक नया था, बट ये बहुत बार पूछा गया है। हो गया? अच्छा, अब मेरे को बोला है ना, एक एलिमेंट है P, ठीक है, एक एलिमेंट है P, वो डिके हो रहा है R में, ठीक है। एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट था P, वो डिके हो रहा है R में, और एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट था Q, वो भी डिके हो रहा है R में। दोनों RR में डिके हो रहा है, बट इसका जो T हाफ है डेट इज 1 मिनट, इसका T हाफ इज 1 मिनट, इसका T हाफ जो है वो है मेरा 2 मिनट। तो मेरे को बोल रहा है इनिशियली जो P जो है वो 4n0 है और Q जो है वो n0 है। इनिशियली दोनों 0 0 पे ही है,
कितने टाइम बाद, मतलब कि इधर का आर का वैल्यू और इधर का आर का वैल्यू दोनों का सेम सेम हो जाएगा, मतलब दोनों का क्वांटिटी जो है वो सेम बचेगा, ठीक है। कितने टाइम बाद, एक बार ये कोशिश करना। टू कितना, पेपर ले पे कर एक बार, फुटू नहीं आएगा, नहीं। ये क्वेश्चन देख लो, हाँ 1 मिनट 2 मिनट, हाँ सही है, एक बार क्वेश्चन सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 नहीं है। इस क्वेश्चन से ना मैं तुम्हें 3-4 मतलब कि क्वेश्चन क्लियर करवा दूंगा। हो गया, मैं करूँ? अच्छा, एक था मेरा P, एक था मेरा Q, ठीक है। दोनों क्या किस में डिके हो रहा है, R में डिके हो रहा है, बट मेरे को बोल दिया है कि भाई इनिशियली जो है ये 4 N0 है और ये कितना है, N0 है, ठीक है। इसकी जो हाफ लाइफ है T हाफ, वो है मेरी कितनी, 1 मिनट, और इसकी कितनी है भाई, 2 मिनट। कौन जल्दी जल्दी डिके करेगा, P वाला, क्योंकि इसका टाइम कम है। एक हाफ डिके होने के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, ये 2 N0, फिर N0, फिर N0/2। बस यहां तक ही जाना, मतलब इतने तक में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये कितना बचेगा भाई, N0/2, ठीक है। एक और शायद नीचे जाना पड़ेगा अपन को, क्या अब क्या हो जाएगा, N0, ठीक है, यहां तक तो आ जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इधर से इधर जाने में मेरा कितना टाइम लगा भाई, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। एक और बात है, इसको नीचे जाना पड़ेगा शायद, N0/4। इधर से जाने में कितना लगा ये, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, ठीक है। 4 मिनट में इधर से लगे इधर तक पहुंच गया। इधर से N0/2 में जाने में कितना मिनट लगा, 2 मिनट। इधर से इधर लाने में इसको कितना लगा, 2 मिनट। तब 4 एंड क्या, 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद ये कितना बचा हुआ है, N0/2 बचा हुआ है। 2 मिनट बाद ये देखना, 1 मिनट 2 मिनट, 2 मिनट बाद ये कितना बचा हुआ है, N0 बचा, मतलब दोनों क्वांटिटी अभी सेम नहीं है। आगे बढ़ जा, 4 मिनट बाद ये कितना बचा हुआ है, N0/4। क्या 1 2 3 4, 4 मिनट बाद क्या ये N0/4 बचा हुआ है, हाँ, मतलब दोनों का क्वांटिटी N0/4 सेम है। कितने मिनट बाद, टोटल टाइम मेरा कितना हो गया, 4 मिनट में मेरा दोनों का क्वांटिटी सेम होगा। क्या 2 मिनट बाद N0 बचा हुआ है, हाँ। ये T इज इक्वल टू 0 है, T इज इक्वल टू 0, ये भी देखना है, टाइम मिलाना है दोनों का, ठीक है। ये T इज इक्वल टू 0 पे है ना, T इज इक्वल टू 0 पे N0 है, और ये T इज इक्वल टू 2 मिनट पे N0 है। टाइम में डिफरेंस है ना दोनों में, है ना। मेरे को पूछा है कितने टाइम में दोनों का दोनों बिल्कुल सेम एग्जैक्ट नंबर पे होगा, ठीक है। अच्छा, गुड क्वेश्चन है, मतलब कि ये गलती ना करो एग्जाम में। हाँ, जैसे नोट बताना होगा, हाँ वो सब भी मैं अभी करने वाला हूं। अच्छा, इनिशियली भाई ये 4N0 था, ठीक है। इनिशियली भाई ये 4N0 था। टाइम कितना लगा भाई टोटल, 4 मिनट, 4 मिनट लगा। 4 मिनट बाद या फिर 1 2 3 4 हाफ लाइफ के बाद भाई ये कितना बचेगा, 4N0 था। अब N0, अब मेरा P कितना बचेगा, N इज इक्वल टू क्या होता था, N0 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर N, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूं, अभी मेरा N कितना बचा हुआ है, N0 की जगह पे 4N0 पुट करना, और टोटल हाफ लाइफ अभी तक आने में भाई मेरा कितना बचा हुआ है, 1 2 3 4, 4 हाफ लाइफ लगा, 2 की पावर 4, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4/16 N0, मतलब कि N0/4,
एन नॉट बाई 4, है ना। मतलब अभी जो पी से जो कुछ बना वो कितना बता, एन नॉट बाई 4 बना हुआ है, ठीक है। पी जो कितना डिके हो गया, अब पी कितना बचा हुआ है, एन नॉट बाई 4, है। अब मैं पूछ रहा हूँ आर अभी कितना होगा, अभी आर कितना होगा, ये तो भाई पी है ना, अभी पी डैश कितना बचा हुआ है, एन नॉट बाई 4 बचा हुआ है। इनिशियल पी के कितना कितना 4 एन नॉट था, 4 एन नॉट था। जो इधर से इधर तक जो डिके हुआ वही तो भाई मेरा आर नॉट बना ना, यही वाला जो है ना, जो मेरा आर नॉट बना है ना, डिके होके क्या बना, ये आर नॉट बन गया। अब मैं पूछेगा कि आर नॉट कितना है यहाँ पे, क्या करोगे, 4 एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 4 कर देंगे, 15 एन नॉट बाई, ठीक है। एक ये और लेगा, अगर मेरे को पूछ देगा कि दोनों रिएक्शन मिला के टोटल आर नॉट कितना बना है, वो भी बता दे जाओगे। कैसे बताओगे, इधर एन नॉट है, अब एन नॉट बाई 4 आने में कितना हाफ लाइफ हुआ होगा, एक हाफ लाइफ, दो हाफ लाइफ, है ना। अब क्यू कितना बचा हुआ है, n इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n, ठीक है। एन नॉट मेरा कितना है भाई, एन नॉट ही है, 2 की पावर n कितना है मेरा 2, तो एन नॉट बाई 4, ठीक है। अभी मेरा क्यू कितना बचा हुआ है, एन नॉट बाई 4। ये जो क्यू एन नॉट से एन नॉट बाई 4 बचा अभी, जो मेरा डिके हो गया वही तो मेरा आर नॉट बना, एन नॉट माइनस 4, तो मतलब कि अब मतलब कितना आर नॉट बनेगा, इधर आर नॉट कितना बनेगा, एन नॉट माइनस एन नॉट बाई 4, कितना हो जाएगा ये, 3 एन नॉट बाई 4 होगा, 3 एन नॉट बाई 4। अगर मेरे को बोले कि भाई टोटल कितना बचा, तो इसको और इसको दोनों को ऐड कर देना, बेस सेम है, 15 16 17 18, कितना हो जाएगा, 18 एन नॉट बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन काफी बड़ा था, बट देखो तोड़ तोड़ के कितना अच्छा से हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो 2011 का क्वेश्चन है। मुझे पता था तुम्हारा डाउट आएगा, अभी क्वेश्चन के बाद तुम्हें पता लगेगा कि भाई यहाँ पे आर क्या बनेगा, पी क्या बनेगा, पी के साथ क्या होगा। वही ना तुमने बोला था कि भाई यहाँ पे एन नॉट है, तुमने यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहे थे, मतलब एन नॉट का मतलब कि इसको क्यों नहीं टाइम मैच करेंगे। तो पहले मैंने टाइम बताया, टोटल टाइम में जितने टाइम में ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर मैंने बताया कि भाई पी जो है अब कितना बचेगा, एन नॉट बाई 4 बचेगा इतने हाफ लाइफ के बाद। जो बचा हुआ है, जो डिके हो गया, वो डिके होके क्या बन गया, आर बन गया। तो पहले इक्वेशन से अपन आर निकालेंगे, फिर दूसरे इक्वेशन से अपन आर निकालेंगे, और फिर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। हाँ धीरे धीरे करना, स्टेप बाय स्टेप बना के करना। रहने दे क्या, रहने देता हूँ, ठीक है। 11 8